समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका क्या अर्थ होता है? तो सर्वशक्तिमान शब्द को खोलते हुए बताया, सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान, जिसमें सब शक्तियां, सब सामर्थ्य विद्यमान हैं, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। कौन सी सब शक्तियां, कौन से सब सामर्थ्य ईश्वर के अंदर विद्यमान है? तो ईश्वर जो अपने कार्य करता है, सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखना, उनको उनके कर्मों का ठीक ठीक फल देना इत्यादि जो परमेश्वर के कार्य हैं, परमेश्वर के पास अपने इन कार्यों को करने के सब सामर्थ्य विद्यमान हैं। परमेश्वर किसी दूसरे की किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता। परमेश्वर को देखने सुनने के लिए हमारी तरह शरीरों की आवश्यकता नहीं होती। बिना शरीरों की सहायता के परमेश्वर अपने कार्य करता है। इसी प्रकार से किसी जीवात्मा की भी सहायता नहीं लेता परमेश्वर। हम संसार के अंदर देखते हैं कि जो मनुष्य अपने कार्य करते हैं, उन कार्यों को सिद्ध करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कोई कंपनी चला रहा है, तो कंपनी चलाने के लिए जो कंपनी का मालिक है उसको डायरेक्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, कर्मचारी, सेवक आदि रखने पड़ते हैं। उनकी सहायता के बिना वो उस कार्य को नहीं कर सकता। इसी प्रकार से किसी को मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए उसको मिस्त्री की सहायता लेनी पड़ती है, बिजली वाले की, पानी वाले की सहायता लेनी पड़ती है, सफेदी करने वाले की सहायता लेनी पड़ती है। स्वयं वो नहीं कर सकता। परंतु ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर के पास अपने सब कार्यों को करने का सब सामर्थ्य विद्यमान है। चंद्रमा मनसो जातश् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सूर्य को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। चंद्रमा को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। पृथ्वी आदि लोकों को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। भिन्न भिन्न शरीरों को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा आदि बनाने ना आते हों और परमेश्वर दूसरे की सहायता ले कि आप इनको बना दो, मैं नहीं बना सकता। ऐसा नहीं। सर्वशक्तिमान शब्द का ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर कुछ भी कर दे। क्या परमेश्वर अपने आप को मार सकता है? क्या परमेश्वर झूठा हो सकता है? व्यभिचारी हो सकता है? तो ये जो कर्म है,
ये परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है। परमेश्वर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता, नहीं कर सकता जो कि उसके गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर नित्य है, इसलिए उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। उसके गुण कर्म स्वभाव हट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इसी प्रकार से परमेश्वर जीवात्माओं के गुण कर्मों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, जीवात्माओं को मार नहीं सकता, जीवात्माओं को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं बना सकता, जीवात्माओं को ऐसा नहीं बना सकता कि जीवात्माएं बिना शरीर की सहायता के ही अपने सामर्थ्य से अपने सब कार्य करें। ऐसे ही जो प्रकृति है, जो कि संसार को बनाने का मसाला है, उपादान कारण है, जो कि नित्य है, हमेशा रहती है, परमेश्वर उसके गुण कर्मों को भी नहीं बदल सकता। और प्रकृति से जो सृष्टि बनाई जाती है, संसार बनाया जाता है, उसके गुण कर्म स्वभावों के विरुद्ध भी परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर अग्नि को ठंडा कर दे, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर चिकनाई वाले पदार्थों को, जैसे बादाम है, तिल है, मूंगफली है, इनको चिकनाई रहित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात वो जो भी कार्य करता है उसमें किसी दूसरे की किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता। अब कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर सृष्टि को बनाता है, तो सृष्टि को बनाने में तो परमेश्वर को प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है, प्रकृति के बिना परमेश्वर सृष्टि नहीं बना सकता। तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि की ये विशेषता है कि वो बिना उपादान कारण के नहीं बन सकती। परमेश्वर अपने में से सृष्टि को नहीं बना सकता। सृष्टि की विशेषता ये है कि वो प्रकृति से ही बनेगी, प्रकृति उपादान कारण के रूप में रहेगी। तो परमेश्वर सृष्टि की इस विशेषता के विरुद्ध नहीं कर सकता। अतः सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ये है कि परमेश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों के अविरुद्ध, सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों के अविरुद्ध, जीवात्मा के गुण कर्मों के अविरुद्ध रहता हुआ, उनसे विरोध न करता हुआ, अपने सब कार्य बिना किसी की सहायता के करता है। यहीं तक।